हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसन मानी जा रहा वो सब बताइए जरूर। दोस्तों, अब तो जो जाने वाला था वो चला गया, लेकिन अब देखिए अब कितना षड्यंत्र रचा जा रहा है, कितना बवाल मचाएंगे सब लोग। वहाँ कल गोरखपुरिया भौजी को सब लोग इतना मतलब घेर लिए थे, इतना ये सब हो रहा है सिर्फ व्यूज के चक्कर में। ये जो छोटे छोटे यूट्यूबर नहीं हैं वो सब सोच रहे हैं कि मतलब ऐसा कौन सा वर्ड निकल जाए मेरे मुंह से कि हम एकदम फेमस हो जाए। किसी का जान चली गई, किसी को मतलब दिख रहा है कि हम फेमस हो जाए। अभी कोई आम आदमी का ऐसा घटना हुआ होता तो कोई नहीं जाता देखने। अब सोचिए उसका मतलब उसकी बेचारी का जान चला गया और इन लोगों का व्यूज का ही चक्कर लगा है। व्यूज का ही चक्कर लगा है कि कितना हम व्यूज कमा लें। सोचिए ये दुनिया में बहुत तरह के लोग पड़े हैं। रही गई बात दोस्तों युवराज की, अब तो कल सब लोग युवराज को नहीं दे रहे थे। युवराज को सब लोग नहीं दे रहे थे। मान लीजिए उसका बेटा है, वो 9 महीने अपने कोख में रख के पाली है। लेके भागने से नहीं ना काम चलेगा, बस आज ही बोल लेके भागोगे लोग और उसके बाद जतन करना पड़ जाएगा तो नानी माई याद आ जाएंगी, चाहे मायके रहे चाहे ससुराल रहे। तो दोस्तों अब उसको तो इंसाफ मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले, क्योंकि उसके मायके वाले जो हैं बहुत बहुत ही ज़्यादा कुछ कहने में नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं बेचारे सब। और उसके खाली एक भाई है, एक बहन है और एक उसके मतलब पापा हैं। यही तीनों लोग हैं जो कि मतलब उसके मायके से लड़ रहे हैं और रो रहे हैं, कलप रहे हैं, बिलख रहे हैं बेचारे अपनी बहन अपने बेटी के लिए। और बाकी उसके ससुराल वाले तो कोई साथ नहीं देगा। भले ही विष्णुराज गलती किया है लेकिन तो उसके पक्ष से कोई नहीं रहेगा। सब लोग विष्णु के ही पक्ष से हैं कि मतलब किसी तरह ये बच जाए। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा किसी भी महिला के साथ होता है तो आप लोग खुल के डट के मुकाबला करिए उससे। इसलिए कि जब लेडीज़ ही नहीं रहेंगी तो बताइए इस दुनिया में समझिए कुछ नहीं रहेगा। कौन इंसान गलती नहीं करता है, तो इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए, इतना इस तरह का नहीं करना चाहिए। सोचिए विष्णुराज कोई मतलब देखने में छोटा है, खाली देखने में छोटा है। जो चीज़ देखने में छोटा होता है वो उसके अंदर सोचिए कितना बिख भरा रहता है। ठीक है, अब विष्णुराज को और उसके चमचे को तो पता चल जाए, अगर रिपोर्ट आ जाता है, पता चल जाता है कि यही लोग थे, उन लोगों को तो ऐसी जेल की हवा खिलाइए कि कभी ज़िंदगी में फिर मेहरारू काबिल रहबे न करें। हमको तो इतना मुंह से गाली निकल रहा है कि मन तो करता है कुछ को जाके वहीं मारें। अपने आप को सिलेंडर बोल दिया है, सोचा है कि मतलब हम नहीं पकड़े जाएंगे। अरे यार तुम्हारी गलती नहीं थी तो तुम कैसे पहले चले गए हो थाने में। तुम्हारे आँख से आंसू नहीं निकल रहा है, बताओ। कुछ भी हो जाता है, कितना ही पत्थर कलेजा वाला रहता है इंसान, लेकिन तो आँख से आंसू तो जरूर निकलता है। तुम्हारा ही करामात है, इसलिए तुम्हारे डर के मारे तुम्हारे आँख से आंसू नहीं निकल रहा है। सोचिए वो तो चला गया, दाह संस्कार के लिए भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? अभी भी उसका कलेजा कितना पत्थर है, सोच लीजिए आप लोग। तो इसका इसी का करामात है। आप लोग हम यही कहते हैं कि आप लोग किसी के साथ ऐसा होता है तो आप लोग खुल के उन लोगों के साथ रहिए। क्योंकि जितने भी यूट्यूबर लोग हैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों की औरत, अगर आप लोगों की वाइफ अगर आप लोगों के साथ ना रहे तो आप लोग कभी फेमस नहीं हो सकते हैं। किसी हीरोइन, बिना एक हीरोइन के पिक्चर कभी बन नहीं सकता है। अक्षरा सिंह जो बोली है वो हकीकत बात है। क्योंकि जो भी है आप लोग एक लेडीज़ के ही बल पे आप लोग कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों के साथ एक लेडीज़ नहीं रहेगी तो आप लोग कभी यूट्यूब पे फेमस नहीं हो सकते हैं। अब कहीं भी फेमस नहीं हो सकते हैं, चाहे पिक्चर रहे, चाहे कुछ भी गाना रहे, चाहे कुछ भी रहे। बिना लेडीज़ के कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता है। लोग कहते हैं ना, पहले के ज़माने के लोग कहते थे कि मतलब औरत चाहे तो घर बना दे, औरत चाहे तो घर बिगाड़ दे। तो वो चाही थी तो घर बन गया था। अब उसी की वजह से अब घर बिगड़ जाएगा, अब घर बिखर गया उसकी। तो मान लीजिए
युवराज के तो सर से माँ का साया उठ गया, उसका घर बिखर गया, लेकिन बिछड़ू राज को कुछ पता नहीं चल रहा है। वो तो पता नहीं कौन से ललकरे में है, पता नहीं कौन से वो मतलब उस खुशी में है कि ये नहीं रहेगी तो हमको ऐश की ज़िंदगी जीना पड़ेगा। कभी नहीं, इतना दुख उसके ज़िंदगी में भगवान करे आए कि कभी वो खुश रहे ना, क्योंकि सारी उसी के बदौलत हुआ है। मालती के ही दम पे सारा चीज़ हुआ है, घर बनवाया, ज़मीन लिया, इतना राजपाट कर लिया, मतलब मालती के ही दम पे। अकेले करके दिखाए गांड फाट जाएगा। इतने दिन से यूट्यूब पे आया था, इतने दिन से मालती की शादी से पहले ही यूट्यूब पे काम करता था, काहे नहीं फेमस हो गए? फेमस होके दिखाए होते। सबके पीछे एक औरत का हाथ रहता है, जब तक एक औरत का हाथ नहीं रहेगा कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन इसको लंगड़ा को तो इतना मारो कि मतलब जो भी है वो भी निकल जाए इसके अंदर से। कुत्ता कहीं के दो गला, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने वाइफ का नहीं हुआ, और दूसरी वाइफ लाएगा तो वो रख पाएगा? उसके गांड में औकात है रखने के लिए? मेहरारू का कमाई खाता था, मेहरारू ना वीडियो बनाए, मार मार के वो वीडियो बनवाता था। वही मार पीट गाली गलौज वाला वीडियो डालता था, ऊपर से गंदा गंदा वीडियो डालता था। जो भी रहता था सब सोशल मीडिया के सामने लाता था फेमस होने के लिए। और नहीं वो रहती तो कैसे किसको मारते, किसके साथ फेमस हो जाते हैं? तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसका मतलब इंसाफ दिलवाइए। इंसाफ दिलवाने से कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन आप लोग लड़िए उसके लिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि इंसाफ भी मिलेगा उसको तो उसके मन का उसका थोड़ा सा शांति आएगा। और इंसाफ मिलने से अब कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि उसका प्राण बेचारी का आएगा नहीं घूम के। तो दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। वीडियो बहुत हो चुका है लंबा, और हमारा तो एकदम बीपी लो हो जा रहा है जब भी उसका वीडियो देख रहे हैं। तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहा है मेरा।